इस बार राजनाथ जी एक और फैक्टर देखा गया है जिसकी काफ़ी चर्चा है, वो है प्रशांत किशोर फैक्टर। लोग कह रहे हैं इस बार ये ट्रायंगुलर फाइट है। एक इन्होंने प्रशांत किशोर जी ने अपनी नई पार्टी जनसुराज बनाई, पिछले 3 साल से बिहार में वो गांव-गांव जा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। तो क्या आप पीके फैक्टर कितना बड़ा है, कितना वोट शेयर उनको मिल पाएगा, किसका वोट अधिक काटेंगे, आपका या महागठबंधन का? देखिए, मैं मानता हूँ कि वो फैक्टर इनसिग्निफिकेंट है। अच्छा, इनसिग्निफिकेंट फैक्टर है, उस पर तो विचार करना ही नहीं चाहिए। देखिए, लंबे समय तक अपने मतों का प्रयोग करते करते अब इस देश की जनता राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी जागरूक हो चुकी है। अब इस बात को अच्छी तरह समझती है कि कौन वोट काटने के लिए खड़ा है और कौन सरकार बनाने के लिए खड़ा है। इस आधार पर अपने मतों का फैसला करती है। तो आप मानते हैं कि वो सिर्फ महज वोट काटने के लिए खड़े हैं, ऐसा जनता समझती है? हाँ, जनता समझती है। माने वो जानती है कि इनको शायद ही एक भी सीट नहीं प्राप्त होगी। लोग ये मानकर चल रहे हैं बिहार में, जो हमारी बातचीत हुई है। मैं अपने आकलन के आधार पर बतला रहा हूँ। जहां आपने एक तरफ जीविका दीदी की बात करी, उसको एक गेम चेंजर स्कीम की तरह आप लेकर आए, तेजस्वी जी ने हर घर में एक गवर्नमेंट जॉब देने की बात की। आप लोगों ने, आप तमाम नेताओं ने खिल्ली भी उड़ाई, कहा कि ये कैसे स्वाभाविक है, ये कैसे होगा, 2 करोड़ फैमिली में 2 करोड़ जॉब कैसे देंगे, इतना पैसा कहाँ से आएगा। उसके बाद आपकी पार्टी ने खुद 1 करोड़ जॉब देने की बात कर डाली, ये कैसे? देखिए, ऐसा है ना कि लगभग हर परिवार में जो उन्होंने वो रोजगार देने की बात ये कही है, मैंने नौकरी देने की यह बात कही है, वो मुझे लगता है किसी भी सूरत में संभव नहीं है। और सरकारी नौकरी देने की बात कही है जी। हम लोगों ने जॉब देने की बात की है जी। जहाँ सरकारी नौकरी आवश्यक होगी, सरकारी नौकरी भी देंगे, लेकिन उनके हाथों के लिए कोई ना कोई काम मिले जी, ताकि वह अपनी जीविका ठीक तरीके से चला सके। यह हम सुनिश्चित करेंगे। हम जनता की आंखों में धूल झोंक कर उनका समर्थन हासिल नहीं करना चाहते, जनता को गुमराह करके हम उनका समर्थन हासिल नहीं करना चाहते, बल्कि जनता की आंखों में आंख मिलाकर हम लोग राजनीति करते हैं। और किसी भी सूरत में हम अपने कृति और कथन, वर्ड्स और डीड्स में अंतर लाकर क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता का संकट राजनीति में पैदा नहीं होने देते हैं। यह पूरी सावधानी हम बरतते हैं। इसलिए जो भी बोलना होता है हम नाप तौल कर ही बोलते हैं। एक और बड़ा सवाल इससे उभर के आता है और वो ये है रेवड़ी कल्चर का सवाल। प्रधानमंत्री ने खुद इसका क्रिटिसिज्म किया है, मगर अगर आज आप देखें तो हर स्टेट में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे कर्नाटका हो, अब और आज बिहार में जिस तरह के वादे किए जा रहे हैं, ये कैसे संभव है कि इसको कैसे फंड किया जाएगा, रेवेन्यू कहाँ से आएगी? आप लोग भी बिजली मुफ्त प्रॉमिस कर रहे हैं। आपने कहा है 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं को आपने ऑलरेडी 10,000 रुपये दे दिया है, कहा है आगे और पैसा देंगे, 2 लाख तक जाने की बात है। तो ये सब पैसा कहाँ से आएगा? देखिए, जो भी हम लोग घोषणाएं करते हैं बहुत सोच समझकर और एक वेल कैलकुलेटेड फिगर ये होती है जी, कि राज्य के विकास के लिए क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक नहीं है। इस बात को ध्यान में रखकर ही हम लोग करते हैं। और जो कुछ भी हम घोषणाएं हम लोगों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में की हैं कि हम इतना मुफ्त बिजली देंगे, लोगों को इतनी यूनिट पर फैमिली मुफ्त बिजली देंगे जी। तो मैं समझता हूं कि उनके आर्थिक हालात को सुधारने के लिए, उनकी परचेजिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, उनकी जिसे कहा जाए कि एक अर्निंग की माने कमाई की क्षमता को बढ़ाने के लिए जितना आवश्यक है वही उसी की हम लोग घोषणा करते हैं, बहुत नाप तौल कर। तो जैसे लाड़की बहना, जो और स्टेट्स में जो स्कीम्स हैं वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की बात करती हैं, आपकी स्कीम जीविका दीदी जो है वो क्या अलग है? क्या वो एंटरप्रेन्योरशिप की बात करती है? जीविका दीदी का तो उसके अर्थ ही यही है कि हम उनको कुछ न कुछ सहायता मुहैया कराएंगे ताकि अपनी वो जीविका ठीक तरीके से चला सकें और उनकी आर्थिक स्थिति पहले के कंपैरिजन में बेहतर हो सके। जब सभी हाथों को काम मिलेगा, चाहे वो जिस तरीके से काम मिले, यदि वह काम मिलेगा तो सभी अपना जो है उस राज्य की अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। और यह प्रयत्न किसी भी राज्य सरकार को करना चाहिए और किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपने घोषणा पत्र जारी करने के पहले इन सब सारे विषयों पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। ये बहुत ही सोच समझकर, नाप तौल कर ही हम लोगों ने घोषणा की है। अब जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपये प्रतिवर्ष हम किसानों को मुहैया करा रहे हैं। आप किसानों से पूछिए, इसका सीधा लाभ उनको हुआ है?
उसके परिणाम स्वरूप अपने खेत की बुआई करने के बाद जो फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है, उस आवश्यकता की पूर्ति 6,000 रुपये से होती है जी। और उसके बाद फूड ग्रेन का उत्पादन बढ़ता है। तो स्वाभाविक है कि अर्थव्यवस्था को एक ताकत मिलेगी, उससे बल मिलेगा। तो एक दूर की सोच जी के साथ ही हम कोई आश्वासन देते हैं और कोई कदम उठाते हैं।